हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि माउथ ब्रीदिंग का क्या नुकसान है, वो नॉर्मल क्यों नहीं है और इससे कितनी बड़ी बड़ी परेशानियां हो सकती हैं। और ये भी बताऊंगी कि इसका कारण क्या है और इसके लिए आप इलाज में क्या कर सकते हैं और इसके बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं। जो नॉर्मल ब्रीदिंग होती है वो नाक से की जाती है और नाक से ब्रीदिंग करने के अपने ही फ़ायदे हैं। जब आप नाक से ब्रीदिंग करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जो कि लंग की कैपेबिलिटी को बढ़ाता है, जिससे ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। जब आप नाक से सांस लेते हैं तो जो एयर बाहर की होती है, अगर वो ड्राई भी है तो नाक से होते हुए जब वो जाती है तो मॉइस्चराइज हो जाती है और नाक फिल्टर का भी काम करती है। अगर बाहर के क्लाइमेट की हवा ठंडी है तो जब आप नाक से सांस लेते हैं तो वो गर्म होकर के अंदर जाती है और नाक से सांस लेने की वजह से आपके साइनस का डेवलपमेंट भी अच्छा होता है। माउथ ब्रीदिंग नॉर्मल नहीं होती है। अक्सर जब सर्दी जुकाम हो जाता है तो नाक बंद हो जाती है। केवल ऐसे ही केसेस में लोग माउथ ब्रीदिंग करते हैं। जब आप मुंह से सांस लेते हैं तो आपके मुंह के अंदर जो भी सलाइवा है, जो भी लार बनती है, वो सूखने लगती है और आपका मुंह सूखने लगता है। उसकी वजह से आपके जो गम्स हैं उनमें स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है, मसूड़े की परेशानी होती है, आपके दांतों में भी स्टेनिंग होने लगती है और आपके दांत भी खराब होने लगते हैं, दांतों में कीड़ा लग जाता है। जब लोग माउथ ब्रीदिंग करते हैं तो दांत भी बाहर आने लगते हैं, क्योंकि ये लिप्स अगर बंद रहते हैं तो वो दांत को अपनी जगह पे रखते हैं। अगर लिप्स खुले रहते हैं तो दांत बाहर की तरफ आने लगते हैं। अगर माउथ ब्रीदिंग बच्चों में होती है तो उसके वजह से कई तरह की परेशानियां आ जाती हैं। दांत ऊपर नीचे भी होने लगते हैं, बंद होने में प्रॉब्लम होती है, जो आपका ऊपर वाला जबड़ा है वो नैरो हो जाता है, सिकुड़ सा जाता है और मुंह चलाने के लिए जो आपके जॉइंट की ज़रूरत होती है वहाँ पर भी प्रॉब्लम आने लगती है। अगर बच्चे माउथ ब्रीदिंग करते हैं तो उससे जो उनकी ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं होती है, ग्रोथ की रेट उनकी कम हो जाती है और अक्सर अगर वो क्लास में पढ़ते हैं तो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। माउथ ब्रीदिंग करने के वजह से जो साइनस है उनका डेवलपमेंट अच्छा नहीं होता है, स्पीच में भी प्रॉब्लम आने लगती है और जो इंसान की जो आवाज़ है वो भी नॉर्मल नहीं रहती है, उसमें भी एक अजीब सा घड़घड़ापन आने लगता है। मुंह से सांस लेने की वजह से ब्लड में भी ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होने लगता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, हार्ट फेलियर तक भी हो सकता है। माउथ ब्रीदिंग के वजह से जो हमारे फेफड़े हैं उनके काम में भी आसानी नहीं रहती है, उनका जो फंक्शन होता है वो भी कम हो जाता है। स्लीप एपनिया भी देखने को मिलता है, रात में सोते वक्त सांस रुक जाती है। जो लोग लंबे समय तक मुंह से सांस लेते रहते हैं उनके लिए नाक से सांस लेना लगभग इम्पॉसिबल सा हो जाता है, क्योंकि उनकी जो नाक की ब्लड वेसल्स हैं वो बहुत एनलार्ज हो जाती हैं। मुंह से सांस लेने की सबसे कॉमन वजह जो है वो नाक का ब्लॉक होना है। नाक जो सबसे कॉमनली ब्लॉक होती है वो कोल्ड की वजह से होती है, सर्दी जुकाम की वजह से होती है और नाक में कोई ओवर ग्रोथ हो जाती है, नेज़ल पॉलिप हो जाता है, उसकी वजह से होती है। अगर टॉन्सिल बढ़ जाते हैं, एडिनॉइड बढ़ जाते हैं या नेज़ल सेप्टम डेविएटेड होता है तो इसकी वजह से भी ब्लॉकेज हो जाता है और माउथ ब्रीदिंग हो सकती है। माउथ ब्रीदिंग स्ट्रेस के वजह से भी होती है और साइनसाइटिस के वजह से हो सकती है, किसी भी तरह की एलर्जी की वजह से भी हो सकती है और अस्थमा की वजह से भी हो सकती है। अब बात करते हैं कि आप माउथ ब्रीदिंग से कैसे बच सकते हैं। अगर आपको कोल्ड हुआ है, नाक बिल्कुल ब्लॉक हो गई है, तो इसके लिए मार्केट में बहुत सारे डीकंजेस्टेंट स्प्रे आते हैं, नाक में उसको डाल लेने से नाक खुल जाती है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से भी आप माउथ ब्रीदिंग से बच सकते हैं। अगर घर में आप धूल धक्कड़ नहीं होने देते हैं,
साफ़ सफाई रखते हैं, बिस्तर साफ़ रखते हैं, तो इस वजह से एलर्जी नहीं होती है और इसके वजह से भी माउथ ब्रीदिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आप स्ट्रेस के वजह से माउथ ब्रीदिंग करते हैं तो मेडिटेशन करने से आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे और जिसके वजह से आपकी माउथ ब्रीदिंग भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। अगर आप बेड पर एक साइड की तरफ सोते हैं, करवट में सोते हैं, तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप बैक की तरफ होकर सोते हैं तो आपको अपना हेड जो है वो एलिवेटेड रखना है, उठा हुआ रखना है, जिसके वजह से आप माउथ ब्रीदिंग कम करेंगे। मार्केट में कुछ एडहेसिव स्ट्रिप आती हैं जिनका इस्तेमाल करके आपकी जो नॉस्ट्रिल है वो थोड़ी सी चौड़ी सी हो जाती है, जिस वजह से नेज़ल ब्रीदिंग आसान हो जाती है। आप रोज़ 1 मिनट के लिए मुंह बंद करके नाक से सांस लेने की कोशिश करिए। अगर आपके लिए ये आसान होता है तो आप इसको डेली प्रैक्टिस करिए और धीरे धीरे टाइम बढ़ाइए। और अगर आपके लिए हार्ड होता है तो हो सकता है कि आपका कुछ नेज़ल ब्लॉकेज हो, तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर से मिलिए। दिन में जब भी आपको ऐसा लगे कि आप मुंह से सांस ले रहे हैं तो कोशिश करिए कि मुंह बंद करके नाक से सांस लें। हो सके तो अपने आप को याद दिलाने के लिए कि आपको नाक से सांस लेनी है, आप अपने मोबाइल में कुछ रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। नाक से सांस लेने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए। कुछ ब्रीदिंग योगा होते हैं जैसे कि अनुलोम विलोम, ये आपके लिए नेज़ल ब्रीदिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अगर आप चाहें तो गहरी गहरी सांस भी नाक से लेकर मुंह से छोड़ सकते हैं और धीरे धीरे नाक से लेकर नाक से ही छोड़ने की कोशिश करें। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आप नाक से आसानी से सांस नहीं ले पा रहे हैं तो आप अपने ENT स्पेशलिस्ट से मिलिए। हो सकता है आपके नाक के थ्रू जो पैसेज है उसमें किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो वो उसको सर्जिकल ट्रीटमेंट करके निकाल देंगे। कुछ लोगों के ऊपर वाले लिप्स बहुत छोटे होते हैं, इसकी वजह से भी माउथ ब्रीदिंग होती है। उन लोगों को ऊपर वाले लिप को धीरे धीरे खींचने वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए। जिन लोगों के लिप्स बहुत छोटे होते हैं ऊपर वाले, जो कि ईज़िली बंद नहीं होते हैं, उन लोगों के लिए और भी रास्ते हैं। वो चाहें तो बांसुरी बजाने की कोशिश कर सकते हैं, उससे भी उनको फ़ायदा होगा। अगर माउथ ऑर्गन बजाने के लिए भी ट्राई किया जाए तब भी छोटे लिप्स की एक्सरसाइज ईज़िली हो जाती है। अगर आपको नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, नाक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके ENT स्पेशलिस्ट ने कह दिया है कि नहीं आपको नेज़ल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तब आपको अपने डेंटिस्ट से मिलना चाहिए। अगर छोटे बच्चे माउथ ब्रीदिंग करने लगे हैं तो जिस समय उनके दूध के दांत टूट रहे होते हैं और पक्के दांत आ रहे होते हैं, वो वक्त बहुत सही होता है डेंटल ट्रीटमेंट के लिए। उस समय अगर आप डेंटिस्ट से मिलकर उसका ट्रीटमेंट करा लेते हैं, कुछ ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होते हैं, अगर आप उनको करा लेते हैं तो हो सकता है कि आपके बच्चे की माउथ ब्रीदिंग की प्रॉब्लम वहीं ख़त्म हो जाए। माउथ ब्रीदिंग के ट्रीटमेंट में कुछ इस तरह की ओरल स्क्रीन बनाई जाती है जो कि दांतों को पूरी तरह से ब्लॉक कर देती है। एयर को आने जाने के लिए बहुत जगह नहीं होती, तो फिर इंसान नाक से सांस लेना शुरू कर देता है। मार्केट में भी कुछ नेज़ल ब्रीदिंग के लिए प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस की अपडेट आपको सही टाइम पे मिल सके, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।